आप ब्राह्मण घर की महिलाओं को आप ये कहेंगे कि वो गोलियां चला रही हैं? ब्राह्मण घर की महिलाएं पुलिस वालों के पैर काट रही हैं? ब्राह्मण घर की महिलाएं जुआ खिलवा रही हैं? मेरा दर्द मेरे समाज की उन महिलाओं के लिए था जिनको बेवजह एक्यूज बनाकर उनका शोषण किया गया, उनको जेल में ठूस दिया गया। वो पुलिस फोर्स जो मतलब वो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस को फेल करी हुई है, उसके सामने मैं एक महिला के कपड़े फाड़ दे रहा हूं, एक महिला को गाली दे रहा हूं, मंत्री के ऊपर हमला कर दे रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद। मैं अतुल आक्रोश और एक बार आप फिर से जुड़ चुके हैं द मीडिया वॉइस पे। कानपुर में एक बिकरू कांड हुआ था, शायद आपके जेहन में अभी भी उसकी यादें ताज़ा हों। उसी बिकरू कांड के बाद चर्चा में आए एडवोकेट दुर्गेश मणि त्रिपाठी, जिन्होंने मैं ब्राह्मणों महासभा का गठन किया और इनका दावा है कि ये संगठन ब्राह्मणों के हितों के लिए कार्यरत है। एक तरफ हम जातिवाद से निकलने की बात करते हैं, एक तरफ हम ये कहते हैं कि आज के समय में आधुनिक समय है, सभी लोग एक जैसे हैं, सभी एक समान है। ऐसे में मैं ब्राह्मणों महासभा बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, आपने भी खुद ही बताया, एक लगातार दौर चल रहा है एंटी ब्राह्मण। हम लोग जातिवाद लोग नहीं हैं, लेकिन अपने समाज के लिए, जिस समाज में मैंने जन्म लिया, जिस जात में मैंने जन्म लिया, उसके पीड़ित, शोषित, वंचित व्यक्ति की लड़ाई लड़ना अगर जातिवाद है तो मैं ब्राह्मणों महासभा जातिवादी संगठन है। बिकरू कांड में चूंकि विकास दुबे जो थे उसके आरोपी थे, ब्राह्मण थे वो। कई लोगों का आरोप है कि आपने उस कांड के बाद ही इसकी न्यूज जो रखी है उस पर एक सवालिया निशान भी है। जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको कि आप मेरा कभी पुराना इंटरव्यू भी देखे होंगे, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है। मैंने कभी भी बिकरू कांड के बाद से विकास दुबे या जो भी एक्यूज थे उनका समर्थन नहीं किया है। मैंने उस कांड में जो ब्राह्मण घर की महिलाएं जो चूल्हा चौक, आप ब्राह्मण घर की महिलाओं को आप ये कहेंगे कि वो गोलियां चला रही हैं? ब्राह्मण घर की महिलाएं पुलिस वालों के पैर काट रही हैं? ब्राह्मण घर की महिलाएं जुआ खिलवा रही हैं? जो नाबालिग बच्ची जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी, आप ये कह रही हैं वो अपराधी थी? मेरा दर्द मेरे समाज की उन महिलाओं के लिए था जिनको बेवजह एक्यूज्ड बनाकर उनका शोषण किया गया, उनको जेल में ठूस दिया गया और आज भी 3 ब्राह्मण महिलाएं जेल में हैं। तो मैं अपने समाज की महिलाओं की ही रक्षा न कर पाऊं तो मेरे जीवन का क्या महत्व है? तो ये माना जाए कि ब्राह्मण संगठन मैं ब्राह्मणों महासभा का जो निर्माण हुआ है, जो इसकी नींव आपने रखी है, वो किसी जातिवाद के लिए नहीं रखी। नहीं, जातिवाद नहीं है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। मेरा पेट खाली है तो मैं भंडारा नहीं कराऊंगा। मेरा समाज भूखा है, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। कानपुर में उस कांड के बाद एक मड़ौली कांड बहुत चर्चा में आया, जिसमें एक माँ और बेटी जलकर मर गए। उस कांड में भी आप काफ़ी चर्चा में रहे। उस कांड में एक मुद्दा ये रहा कि आपके ऊपर एक जिला पंचायत है कृष्णा गौतम जी, उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, SC/ST का मुकदमा भी आपके ऊपर करा दिया। क्या सच है उस पूरे मामले का? देखिए, सच तो पूरी देश ने देखा, आपने भी देखा। मेरी माँ की उम्र की वो महिला हैं, उन्होंने आरोप लगाया पोस्टमार्टम हाउस जैसी संजीदा जगह पे। मैं ब्राह्मण आरोप लगाया क्यों उन्होंने? आप क्या उनको पहले से जानते थे? जी नहीं, मैं तो नहीं, उन्होंने ना मैं उन्हें पहले जानता था ना वो मुझे पहले पहली मुलाकात थी पोस्टमार्टम हाउस में। पूरा तो कारण क्या था कि मतलब इतने लोग थे, सरकारी अमला था वहाँ पे, राज्य मंत्री थे। कानपुर देहात में जो विधानसभा पड़ रही है अकबरपुर रनिया, वहां लगातार ब्राह्मणों के हत्याएं हो रही थी, लगातार ब्राह्मणों के साथ अपराध हो रहे थे और अपराधी कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित थे। तो मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के दर्द में मुझे आंसू आते, मैं गया उनके लिए लड़ने। तो वहां जो मौजूदा मंत्री हैं या उनके पति जो देव जो है, चूंकि उनकी विधानसभा लगती है, तो उनको ये चैलेंज महसूस होता है कि ये मैं बार बार उनकी विधानसभा में आ जाता हूं, उनकी राजनीतिक जमीन हिलती है। मेरा तो यही डिमांड थी ना कि आप भी ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण समाज के नेता हैं, तो आप उस पीड़ित परिवार के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? तो मड़ौली में भी यही हुआ। मैं वहां जब गया तो मैंने देखा कि आपको पता होगा कि पहले तो खबर चल गई थी कि आत्महत्या कर ली है, हाँ। और वीडियो में मैंने वो एक्सपोज कर दिया। एक्चुअली वो हुआ क्या, पूर्व सांसद जी बोल रहे हैं कि वो महिलाओं में टेंडेंसी होती है आग लगाने की। जब कृष्णा गौतम से आपका विवाद हो रहा था उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे पूर्व सांसद जी, उनकी पत्नी राज्य मंत्री हैं और सरकारी अमला भी मौजूद था। क्या उनमें से किसी ने बीच बचाव करने की जरूरत नहीं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि पूरी पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश की खड़ी थी, वो पुलिस फोर्स जो मतलब वो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस को फेल करी हुई है, उसके सामने मैं एक महिला के कपड़े फाड़ दे रहा हूँ, एक महिला को गाली दे रहा हूँ, मंत्री के ऊपर हमला कर दे रहा हूँ। पुलिस क्या कर रही थी? मुझे तत्कालीन कमिश्नर राजशेखर साहब ने पोस्टमार्टम हाउस भेजा था, इसलिए कि ये पोस्टमार्टम जल्दी से हो जाए, क्योंकि उसी दिन दाह संस्कार कराना था। प्लान तरीके से करके उनको बुला के मेरे ऊपर और पूरे समाज के ऊपर ही हमला किया। आप भाजपा में भी तो रहे हैं? हाँ, मैंने अपना, वो भी भाजपा से हैं, वो भाजपा से देखिए जो है राज्य मंत्री हैं, तो ये भाजपा, दो भाजपा वाले आपस में कैसे? मैं भाजपा में रहा हूँ, तो मैं अटल जी की भाजपा में रहा हूँ। और ये भाजपा? ये भाजपा
शायद आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। आपने, मुझे अगर याद है, मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की बहन को चुनाव लड़ाया था जी और वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी। जी कहीं ऐसा तो नहीं वो चुनाव हाँ लड़ाना कांग्रेस के प्रत्याशी को ये मड़ौली में दिखाओ? मैंने ब्राह्मण घर की बेटी को चुनाव लड़ाया था, उस बेटी को चुनाव लड़ाया था जो पीड़ित थी। मैंने किसी दल को चुनाव नहीं लड़ाया था। मैंने उस बच्ची और उसकी जगह नेहा तिवारी नहीं होती, नेहा गौतम होती, नेहा सिंह होती, तब भी मैं उस बच्ची को चुनाव लड़ाने जाता, क्योंकि वो पीड़ित थी, उसको न्याय जो चाहिए। आरोप है कि आपने उस दौरान, उनको चुनाव लड़ाने के दौरान अपने भी सिस्टम बड़े अच्छे कर लिए, ये तमाम तरह के लोगों ने बताए हैं बातचीत में, क्या मानते हैं आप? कुछ देखिए, ऐसा? सूर्य जो है, मैं ये नहीं कहूँगा बड़ा बात बोल, सूर्य जो है उसकी किसी को चमक अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। राजनीति लोगों के मुँह है। मैं डेली कमाने खाने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे जो 2-4 हज़ार रुपया मिलता है अपने परिवार को चलाने के लिए, यहाँ पर उसी से मैं जाता हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे कुछ देना चाहे तो उसका स्वागत है, आ जाए। आपने आरएसएस प्रमुख जी मोहन भागवत का भी एक बार विरोध किया था अभी कुछ समय पहले। जी। आपने हनुमान चालीसा करके उनको सद्बुद्धि की बात करी और साथ में आपने उन्हें कलयुग का भी भीषण कह दिया। जी डर नहीं लगा आपको बिल्कुल भी कि आप इतने बड़े संगठन के प्रमुख को कलयुग का विभीषण कह रहे हैं? सत्ता भी उन्हीं की एक तरह से देखा जाए, इंडिविजुअल। देखिए, सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में आरएसएस में मेरे पिता, मेरे पूर्वजों का जीवन गया है। और उसका प्रमुख अगर मेरे समाज के बारे में खुद ब्राह्मण होकर अपने ही ब्राह्मण समाज को जातिवादी बोलेगा, ये बोलेगा कि देश में जातिवादी व्यवस्था ब्राह्मणों की फैलाई हुई है, तो कहीं न कहीं वो एक फिर वही जेनोसाइड को आमंत्रण दे रहा है। ब्राह्मणों के खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है। डर नहीं लगा? नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता है। जीवन एक मिला है, एक बार खत्म होगा, अपने समाज के लिए जीवन दे दूंगा। चुनाव चल रहा है, चुनाव का मौसम है, तमाम संगठन किसी न किसी को चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या माना जाए आपका संगठन किस ओर जाएगा? हम ब्राह्मण को चुनाव लड़ाते हैं। तो कानपुर की लोकसभा से तो 2-2 ब्राह्मण हैं। हाँ, जो उपयोगी लग रहा है उसके साथ आप लोग को फोटो दिखी किसी नहीं। से बात बनी? बात नहीं, मेरी कोई बात नहीं होती है, मेरी आइडियोलॉजिकल बात होती है। मुझे बुलाया गया, बीजेपी के लोगों ने मुझे बुलाया, रमेश अवस्थी जी ने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं खुशी दुबे की बहन को कल्याणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा के आया हुआ था। मैंने पूर्व के लोगों को देखा हुआ है, जो लोग लड़ रहे हैं, उनका कार्य देखा। जब मुझे लगा एक लड़की जिसकी मैं समाज की लड़की थी, वो चुनाव लड़ रही थी, जब उसको 2200 वोट मिला, तो मुझे ये लगा कि कहीं न कहीं लोगों ने नहीं किया समाज के लिए। तो मैं अपने समाज के मुद्दे पे काम करता हूं। 2200 वोट मिला अगर उसको, तो ब्राह्मण समाज के लिए जो आपकी लड़ाई है, क्या मानते हैं, सफल हुई या असफल? मैं ये मानता हूं कि दुर्गेश मणि त्रिपाठी और मैं ब्राह्मण महासभा के साथ आज 2200 ब्राह्मण खड़ा हुआ कल्याणपुर विधानसभा का, मेरे लिए ये पर्याप्त है। एक आखिरी सवाल, आप काफ़ी समय से संगठन चला रहे हैं, काफ़ी समय से आप सक्रिय राजनीति में हैं और फिलहाल कुछ दिनों में आप पीछे वायरल हुए, ऐसे में कहीं से चुनाव लड़ने का ऑफर? हाँ, आया। ऐसा नहीं है, आया, लेकिन समाज की लड़ाई राजनीति में बेचना फिलहाल उचित नहीं है। और आया ऑफर, और मीडिया में भी आया था। तो ये माना जाए कि भविष्य में आप चुनाव लड़ सकते हैं? समाज हित में मैं कभी भी, अगर मुझे मौका मिलेगा अपने समाज के लिए कार्य करने का, तो किसी न किसी के सामने तो आना ही पड़ेगा। कभी न कभी तो मुझे आज ऐसा एहसास होता है कि मुझे कभी न कभी अपने समाज के लिए आना चाहिए। आएगा, इच्छा भी है, हर व्यक्ति की होती है और मेरी भी है, लेकिन वो मौका अभी फिलहाल नहीं है।